कभी सफारी पे जाने का मन किया है? अरे, असली वाली सफारी। वो सफारी जिसमें आप खुद को प्रकृति के बीचों बीच पाते हैं, जहां हर कदम पर रोमांच और हर मोड़ पर नई खोज होती है। जीप में घूमने वाली नहीं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सफारी की जो आपको एक नई दृष्टि से अफ्रीका दिखाएगा। मैं बात कर रहा हूँ आसमान से अफ्रीका देखने की। यही है जूम सफारी। एक ऐसा अनुभव जो आपको धरती से ऊपर उठाकर आपको एक पक्षी की नज़र से अफ्रीका की विशालता और उसकी अद्भुतता दिखाता है। हम ड्रोन्स यूज करते हैं जानवरों को करीब से देखने के लिए। ये ड्रोन्स हमें उन जगहों तक ले जाते हैं जहां जाना मुश्किल होता है और हमें जानवरों के जीवन का एक अनोखा दृष्टिकोण देते हैं। क्या बताऊं यार, मजा ही आ जाता है। जब आप इन जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास में देखते हैं तो एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। आप वो सब देख पाते हैं जो जमीन से देखना नामुमकिन है। घने जंगल, विशाल मैदान और उन पर स्वतंत्र रूप से घूमते जानवर, ये सब आपको एक नई दुनिया में ले जाते हैं। सवाना का विशालता, आजाद घूमते जानवर, ये दृश्य आपको मंत्रमुग्ध कर देते हैं और आपको प्रकृति की अद्भुतता का एहसास कराते हैं। दिल खुश हो जाता है यार। और सबसे बढ़िया बात, ये सफारी आपको एक ऐसा अनुभव देता है जो आपके दिल को छू जाता है और आपको जीवन भर याद रहता है। ये सब आप अपने घर बैठे एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन घबराओ मत, ये अनुभव सिर्फ ड्रोन्स तक सीमित नहीं है। आप अपने घर पर बैठकर भी इस सफारी का पूरा आनंद ले सकते हैं। बात सिर्फ ड्रोन्स की नहीं है। ये सफारी आपको अफ्रीका की हर एक चीज से रूबरू कराती है, चाहे वो वहाँ के लोग हों, वहाँ का खाना हो या वहाँ की संस्कृति। इस सफारी में साउथ अफ्रीका की हर चीज शामिल है। यहाँ के लैंडमार्क्स, यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और यहाँ की विविधता, सब कुछ आपको एक नई दृष्टि से देखने को मिलता है। खाना, लोग, कल्चर, यहाँ का हर एक पहलू आपको एक नई कहानी सुनाता है और आपको यहाँ की संस्कृति से जोड़ता है। ये एक ऐसा एडवेंचर है जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। ये सफारी आपको एक ऐसा अनुभव देता है जो आपके जीवन को समृद्ध बनाता है और आपको एक नई दृष्टि से दुनिया को देखने का मौका देता है। जब मैंने पहली बार सवाना को हवा से देखा, मेरे तो होश ही उड़ गए। ऐसा नज़ारा पहले कभी नहीं देखा था। इसके विशालता को समझना बहुत मुश्किल है। जहाँ तक नज़र जाती है ये फैला हुआ है और रंग लाजवाब, सुनहरा घास, हरे भरे पेड़, नीला आसमान, मानो कोई पेंटिंग जिंदा हो गई हो। और फिर आते हैं जानवर। हवा से आपको एकदम अलग नज़रिया मिलता है। आप देख सकते हैं कि जानवर एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं। आप देख सकते हैं कि वो ज़मीन पर कैसे चलते हैं। दिलचस्प है ना? और कोई भी सफारी बिग 5 देखे बिना अधूरी है। दक्षिण अफ्रीका की सफारी में हमने इन अद्भुत जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास में देखा। यह एक अविस्मरणीय अनुभव था जो हमें वन्य जीवन की सुंदरता और शक्ति का एहसास कराता है। शेर, हाथी, गैंडे, चीते और भैंस, ये सभी जानवर अपने आप में अद्वितीय हैं और उनकी उपस्थिति सफारी को और भी रोमांचक बना देती है। शेरों की गर्जना, हाथियों की विशालता, गैंडों की ताकत, चीतों की गति और भैंसों की दृढ़ता, ये सब मिलकर एक अद्भुत अनुभव बनाते हैं। ये सब हमने देखे और भी बहुत कुछ। सफारी के दौरान हमने न केवल बिग 5 को देखा, बल्कि अन्य कई जानवरों को भी देखा जो इस अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है। हर मोड़ पर एक नया आश्चर्य हमारा इंतजार कर रहा था। हमने जिराफ को पत्ते खाते हुए देखा। उनकी लंबी गर्दन और शांत स्वभाव ने हमें मंत्रमुग्ध कर दिया। वे पेड़ों की ऊंची शाखाओं से पत्ते खा रहे थे और यह दृश्य बहुत ही सुंदर था। हमने जेब्रा को मैदानों में दौड़ते हुए देखा। उनकी धारियों का पैटर्न और उनकी तेज गति ने हमें बहुत प्रभावित किया। वे एक साथ दौड़ रहे थे और यह दृश्य बहुत ही रोमांचक था। मैं शेरों के झुंड को पहली बार देखना कभी नहीं भूल सकता। उनकी ताकत और शान ने मुझे बहुत प्रभावित किया। वे एक साथ आराम कर रहे थे और यह दृश्य बहुत ही अद्भुत था। वो एक पेड़ की छाया में आराम कर रहे थे। उनकी शांति और संतुलन ने हमें बहुत प्रभावित किया। वे एक परिवार की तरह दिख रहे थे और यह दृश्य बहुत ही सुंदर था। फिर वो उठे और शिकार करने लगे। उनकी चाल और रणनीति ने हमें बहुत प्रभावित किया। वे एक साथ काम कर रहे थे और यह दृश्य बहुत ही रोमांचक था। उन्हें एक साथ काम करते देखना अविश्वसनीय था। उनकी टीम वर्क और समर्पण ने हमें बहुत प्रभावित किया। वे एक साथ शिकार कर रहे थे और यह दृश्य बहुत ही अद्भुत था। हमने हाथियों के झुंड को पानी के गड्ढे में नहाते हुए भी देखा। उनकी विशालता और उनकी मस्ती ने हमें बहुत प्रभावित किया। वे एक साथ नहा रहे थे और यह दृश्य बहुत ही सुंदर था। बच्चे खेल रहे थे और पानी उड़ा रहे थे। कितना प्यारा था।
उनकी मासूमियत और उनकी मस्ती ने हमें बहुत प्रभावित किया। वे एक साथ खेल रहे थे और यह दृश्य बहुत ही प्यारा था और थोड़ा डरावना भी जब वो ड्रोन के पास आ गए। उनकी विशालता और उनकी जिज्ञासा ने हमें थोड़ा डरा दिया, लेकिन यह अनुभव बहुत ही रोमांचक था। सफारी के दौरान हमने वन्य जीवन की सुंदरता और शक्ति का अनुभव किया और यह यात्रा हमारे जीवन की सबसे यादगार यात्राओं में से एक थी। लेकिन बात सिर्फ जानवरों की नहीं है। साउथ अफ्रीका दुनिया के कुछ सबसे दोस्ताना लोगों का घर भी है। हमें स्थानीय आदिवासियों से मिलने का मौका मिला। उन्होंने खुले दिल से हमारा स्वागत किया। उन्होंने हमें अपनी संस्कृति और परंपराओं के बारे में बताया। उन्होंने हमें अपना खाना भी खिलाया। ये एक ऐसा अनुभव था जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। उन्होंने हमें जमीन की कहानियां सुनाई। उन्होंने हमें गाने सुनाए। उन्होंने हमें परिवार जैसा महसूस कराया। ये एक याद दिलाता है कि पूरी दुनिया में लोग एक जैसे ही होते हैं। हम सब हंसते हैं, हम सब रोते हैं, हम सब प्यार करते हैं। सेक्शन 5, अ टेस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका। और हाँ, खाने की बात तो बनती है। साउथ अफ्रीका का खाना तो लाजवाब होता है। ताज़ा सीफूड से लेकर स्वादिष्ट स्टू तक, यहाँ हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। मेरी पसंदीदा डिश थी बनी चाउ। ये करी से भरी हुई ब्रेड होती है, बहुत स्वादिष्ट। और वाइन के बारे में तो पूछो ही मत। साउथ अफ्रीका दुनिया की बेहतरीन वाइन बनाता है। हम कुछ वाइनरी में गए और वाइन का आनंद लिया। दिन भर घूमने के बाद आराम करने का यह एक शानदार तरीका था। सवाना की एक बात ने मुझे हैरान कर दिया, वो था शोर। ये शोर किसी भी शहर के शोर से अलग था। ये शोर प्रकृति का था, जो हर दिशा से आता था और हर पल बदलता रहता था। दिन के समय ये अलग ही म्यूजिक होता है। सूरज की रोशनी में हवा की सरसराहट और पत्तों की खड़खड़ाहट एक अलग ही धुन बनाते हैं। यह धुन कभी धीमी होती है, कभी तेज, लेकिन हमेशा सजीव। पंछियों का गाना, बंदरों का बकबक करना, ये आवाजें एक साथ मिलकर एक अद्भुत संगीत बनाती हैं, जो आपको प्रकृति के करीब ले जाती हैं। हर पक्षी की आवाज अलग होती है और हर बंदर की बकबक में एक कहानी छुपी होती है। दूर से शेरों की दहाड़, यह दहाड़ आपको याद दिलाती है कि आप एक जंगली इलाके में हैं, जहां हर कदम पर रोमांच है। शेर की दहाड़ में एक शक्ति है जो आपको अंदर तक हिला देती है। लेकिन रात में सवाना सचमुच जीवंत हो उठता है। रात का अंधेरा और सन्नाटा और उसमें गूंजती हुई आवाजें, ये सब मिलकर एक अद्भुत अनुभव बनाते हैं। रात में सवाना का हर कोना एक नई कहानी सुनाता है। तारे इतने चमकीले होते हैं कि ऐसा लगता है मानो आप उन्हें छू सकते हैं। आसमान में बिखरे हुए ये तारे सवाना की रात को और भी जादुई बना देते हैं। हर तारा एक रहस्य है और हर रहस्य एक कहानी। और आवाजें, झींगुरों की आवाज, लगडबग्घों की हंसी, ये आवाजें रात को और भी रहस्यमयी बना देती हैं। झींगुरों की आवाज में एक संगीत है और लगडबग्घों की हंसी में एक डरावनी खुशी। दूर से शेर की दहाड़, ये दहाड़ रात के सन्नाटे को चीरती हुई आती है और आपको याद दिलाती है कि आप एक जंगली इलाके में हैं। शेर की दहाड़ में एक शक्ति है जो आपको अंदर तक हिला देती है। ये रोमांचक और थोड़ा डरावना दोनों है। सवाना की रात में हर आवाज एक नई कहानी सुनाती है और हर कहानी में एक नया रोमांच छुपा होता है। यह अनुभव आपको अंदर तक हिला देता है। आपको एहसास होता है कि आप किसी ऐसी चीज के सामने हैं जो आपसे कहीं बड़ी है। यह एहसास आपको विनम्र बनाता है और आपको प्रकृति की शक्ति का एहसास कराता है। सवाना की रात में आप खुद को प्रकृति का एक छोटा सा हिस्सा महसूस करते हैं। यह एक ऐसा अनुभव है जो अफ्रीका छोड़ने के बाद भी आपके साथ रहेगा। सवाना की आवाजें, उसकी कहानियां और उसका रोमांच, यह सब आपके दिल में बस जाता है। यह अनुभव आपको हमेशा याद रहेगा और आपको बार बार सवाना की ओर खींचेगा। हमने कुछ रातें तारों के नीचे सोते हुए बिताईं। हम आरामदायक बिस्तरों और मच्छरदानी वाले इन शानदार टेंट में सोए। यह जादुई था। वहां लेटे हुए आकाशगंगा को देखते हुए मुझे एक अजीब सी शांति महसूस हुई जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी सारी चिंताएं गायब हो गई हों। मैं उस क्षण में पूरी तरह से मौजूद था और यह एकदम परफेक्ट था। सुबह हम पंछियों के गाने की आवाज से उठते थे। जानवरों को देखते हुए हम कॉफी और नाश्ता करते थे। दिन की शुरुआत करने का यह एक शानदार तरीका था। सवाना को अलविदा कहना बहुत मुश्किल था। ऐसी शानदार जगह को छोड़कर जाने का दुख था, लेकिन मैं इस अनुभव के लिए आभारी भी था। मैंने ऐसी चीजें देखी जो मैंने कभी सोची नहीं थी। मैं ऐसे लोगों से मिला जिन्हें मैं कभी नहीं भूलूंगा।
सबसे ज़रूरी बात, मैंने खुद के बारे में बहुत कुछ सीखा। मैंने सीखा कि मैं जितना सोचता था उससे कहीं ज़्यादा बहादुर हूँ। मैंने सीखा कि मैं जितना सोचता था उससे कहीं ज़्यादा अडेप्टेबल हूँ। और मैंने सीखा कि मैं प्रकृति से जितना महसूस करता था उससे कहीं ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ। अगर आप एडवेंचर की तलाश में हैं, तो मैं साउथ अफ्रीका में जूम सफारी की जोरदार सिफारिश करता हूँ। ये एक ऐसा अनुभव है जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। बस अपना एडवेंचर और कैमरा साथ लेना न भूलें। अफ्रीका, तुम लाजवाब थे। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा और मैं जल्द ही वापस आने और फिर से मिलने का इंतजार नहीं कर सकता।